आप सभी का समय अकेडमी बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं, कुछ हट के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें करना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जिसे हम लोग हर एक चैप्टर के एंड में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है आपके एनसीईआरटी बुक में, वास्तव में वो बहुत ही वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है, जिसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा की तरह आपको जैसे कि पहला चैप्टर जो कंप्लीट कराया गया, वहाँ से आपको सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कराएगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएगी। यहाँ पे भी आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है आपको जब कभी भी हमारे यहाँ से कोई भी चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा तो वहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको अवश्य दिया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन भाई क्या है और उसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज है या कोई भी एक्सरसाइज हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि हमें बहुत ज़्यादा फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हमें ये जानना है कि वो फार्मूले हमारे कैसे को रिलेट करते हैं, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उनके रिलेशन से हम इनको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये cos इनवर्स और cos 13 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब आपको मालूम है कि cos 2 पाई प्लस थीटा किसमें जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा यानी कि पाई बाई 6 हो जाएगा, और इस तरह से इसकी वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 6। भाई cos इनवर्स के लिए जो है वैल्यू हमें कहाँ चाहिए, 0 टू पाई चाहिए, और ये वैल्यू ये आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है tan इनवर्स 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स 7 पाई बाई 6। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, और वो इससे ज्यादा है, ठीक है, ये वैल्यू। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan लगा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखने में देखिए, यहाँ पे भी tan 7 पाई बाई 6 ये है। तो अब इसको लिख देंगे tan पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए tan पाई बाई 6 यानी पाई प्लस पाई बाई 6 तीसरे क्वाड्रेंट में गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और पाई में जो है tan का tan ही होता है, तो ये सीधे मिल जाएगा आपको tan पाई बाई 6, और पाई बाई 6 इन दोनों इंटरवल के बीच में है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दिया हुआ है भाई, आपको प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 बाई 7। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें LHS ले लेते हैं। क्या है कि LHS से चलते हैं या सीधे लेट कर लेते हैं। LHS क्या,
लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ये कर ले रहे हैं, लेट 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x/2, या फिर 3/5 इक्वल्स टू साइन, इधर आ जाएगा x/2। तो अब यहां से देखिए, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये ट्राइंगल बनाते हैं, ये एंगल आपका x/2 है, इसके लिए साइन की वैल्यू ये आपका हो जाएगा, देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 है और ये 5 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, ये वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहां से अगर हम tan निकालना चाहें, अब इसके बाद से हम यहां से लेते हैं कि tan x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहां से x/2 की अगर वैल्यू निकालें, तो यहां से ये देगा tan इनवर्स 3/4, या फिर x की वैल्यू निकाले तो 2 tan इनवर्स 3/4, या फिर ये वैल्यू दे देगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, आपको यही मिल जाएगा 24/7, और x क्या है, यही है। तो यहां से x की वैल्यू रखेंगे, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आपने देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया हुआ है, इसको भी आपको प्रूव करना है, और दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 27/36, ठीक है। अब यहां पर देखें, LHS लेके चलते हैं और RHS की वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो LHS है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए यहां से हम भी ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल इसके लिए बना लेते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा और ये 17, और एक ट्राइंगल इसके लिए बना लेते हैं, ये 3 है और ये 5। तो अब देखिएगा यहाँ से ये 8 है और ये 17 है, तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 5 है और ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा। भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपको इतना तो जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये कैसे आएगा, 17 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि जो आपको हो जाएगा ये लगभग 289 माइनस 64, ये 225 देगा, ठीक है। तो वहां से ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी क्या है कि अब इसको हम लोग tan में, क्योंकि आंसर tan में लाना है, तो साइन इनवर्स के स्थान पे लिख देंगे tan इनवर्स 8/15, और यहां पे मिल जाएगा आपको 3/4। अब यहां से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब यहां से
tan इनवर्स 60 हो जाएगा और ये 8 4 जा 32 प्लस ये आपका हो जाएगा 45 अपान यहाँ पर भी हो जाएगा 60 माइनस 24 अपान 60, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। एक tan इनवर्स ये 77 दे देगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 दे देगा, जो कि आपको मिल चुका है RHS। ठीक है, कोई भी फार्मूला आपको याद करने वाली है, सारा सारा आपका जो है, केवल ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप याद रखें, इससे तुरंत कन्वर्जन आप कर पाएंगे। साइन से tan में, tan से कॉट में, सेक में, कोसेक में, जिसमें भी आपको चाहिए उसमें आप कर पाएंगे। बस आपको ये ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू प्रूव करना है आपको cos इनवर्स 33/65। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे पहले इसको बदल देना है cos से tan में और फिर tan से सीधे cos में आप फिर से ट्राइंगल बना करके कन्वर्जन कर लेंगे। तो देखिए LHS से चलते हैं। cos इनवर्स 4/5 दिया है, इसको लिख लेते हैं पहले। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, यहाँ ट्राइंगल बना देते हैं। तो cos है, भाई cos क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 12 है, ये 13 है, तो ये फिर 5 होगा, है ना। तो अब इनको tan में बदल देते हैं। tan इनवर्स 3/4 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ से tan इनवर्स यस प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, ये हो जाएगा। और अब यहाँ से ये वैल्यू दे देगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम जो है आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 प्लस 5 और नीचे यहाँ से देखिए 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 16, ये हो जाएगा एलसीएम 16 माइनस 5। तो ये मिला करके ये वैल्यू आपको देगा tan इनवर्स 9 और 5 14/12 और ये दे देगा आपको 16 में से 5 जाएगा तो 11/16। ठीक है, अब ये दे देगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 14 इंटू 16, 12 इंटू 11। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो 4 3 जा 12 और 16, तो ये आपको दे देगा वैल्यू tan इनवर्स 56/33, ये tan में दे दिया। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर फिर से ट्राइंगल बनाएं तो tan है तो ये 33 है और ये 56 है। तो जब आप इसको निकालेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे यानी कि विकर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो सीधे सीधे ये वैल्यू यहाँ से अगर इसको हम लोग बदलें किसमें, cos इनवर्स में बदलें 56, देखिए यहाँ वैल्यू उल्टी लिख दी गई थी, यहाँ पे 56 होगा और यहाँ पे 33 होगा tan के हिसाब से, है ना। तो ये है, तो ये हो जाएगा सीधे cos इनवर्स में आपको बदलना है
तो cos इनवर्स जो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है तो 33/65 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं, केवल एक ही फार्मूला आपने यहाँ पे यूज किया, वो क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कह रहा है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65। चलिए इसको भी देख लेते हैं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है। LHS से शुरू करते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहां से ट्राइंगल बना लेते हैं। तो cos के लिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई, 12 तो ये 12 है और ये 13 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और इसके लिए अगर ट्राइंगल बनाएं तो साइन है तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से tan इनवर्स निकाल लेते हैं। tan इनवर्स सीधे सीधे 5/12 आ जाएगा और यहां से tan इनवर्स आपको मिल जाएगा 3/4। यहाँ पे फिर से वही फार्मूला, tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। ये वैल्यू सीधे आपको दे देगा tan इनवर्स 12 और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 9 और यहाँ पर भी 3 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये भी 16 - 5 अपान 16। फिर से आपको दे देगा tan इनवर्स 14 × 16 12 × 11। या सीधे आपको ये दे देगा tan इनवर्स 56/33। फिर इसका ट्राइंगल आप बना लेंगे, है ना, ये 33 और ये, हाँ ये 56 और ये 33, तो ये 65। बदलना किसमें, tan में, साइन में, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 56, देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस 65। ये सीधे सीधे इसका सोल्यूशन आपने यहाँ से लिख लिया। ठीक है, और ये RHS आपको मिल चुका है। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है ना, तनिक भी आपको क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं कि यार ये कैसे होगा। सिंपली आप जो नेचुरल आप सोचते हैं वो काम करें और हमेशा ट्राइंगल को दिमाग में रखें। पाइथागोरियन ट्रिक को हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि कैसे कैसे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं। जितना जल्दी आपके दिमाग में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सेव रहेंगे उतना जल्दी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे RHS से चलेंगे, है ना, RHS से चलेंगे, सीधे उसको tan बदलेंगे और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में कन्वर्ट कर। तो देखिए यहाँ पे RHS ये सीधे आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ से इसका ट्राइंगल अगर हम लोग बनाएं तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ से अगर बनाएं तो ये 3 है और ये
3 है और ये आपका ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से इसको tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा, प्लस यहाँ से tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। यहाँ लगाते हैं फार्मूला, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 और यहाँ पर 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, तो ये वैल्यू आपको दे देगा tan इनवर्स 12 हो जाएगा तो 5 प्लस 16 और नीचे ये दे देगा 36, या इसको देखिए थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 तो 4 की 12 है ना सीधे, तो ये हो जाएगा सीधे आपको मिल जाएगा 9 माइनस 5 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 56 16 प्लस 5 21 इंटू 9 और 12 इंटू 4। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो पाए देखिए 3 4 जाए और तो कहीं कुछ कटेगा तो सीधे आ जाएगा tan इनवर्स 21/16 और 21 63/, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई होगा ना 63/, तो ये आपको प्रूव करना था। ये आपको मिल चुका है क्या, LHS आपको मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू आपको दिखाना है π/4। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि दो दो का ग्रुपिंग कर लेते हैं, LHS से चलते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/8। देखिए दो दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा सीधे tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 और इन दोनों से मिल जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो अभी यहाँ से मिल पाएगा आपको, आप देख पाएंगे कि tan इनवर्स देखिए ये सीधे हो जाएगा 12/35 और यहाँ 34/35 और यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा आपको 11/24 और यहाँ पे 23/24। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स 12/34 इंटू और प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इसका फिर से हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे फिर से। तो इसके बाद इधर की चीज़ें हटाते हैं, देखिए इसके बाद पुनः ये लगा देंगे tan इनवर्स ये है 12/34 प्लस 11/23 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23
तो ये सीधे हो जाएगा हाँ, तो ये वैल्यू आपको दे देगा tan इनवर्स। देखिए यहाँ से इसका आप एलसीएम ले लें चाहे तो, या 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 जा और ये 17 भी 34 हो जाएगा और यहाँ पे 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/17 प्लस 11/23, ये हो जाएगा 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो 6 18 और 12 है ना, और 12 और 1 13, तो 17 और ये 17 है ना, तो ये आ जाएगा 187 अपान 17 गुणे 23, और यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, 23 इंटू 17, तो 21 14 2 16 और 3 2 1 6 3 9 और 2 1 3, ये हो जाएगा 391 माइनस 66 अपान 17 इंटू 23, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इधर देख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 8 और 7 15, tan इनवर्स 8 और 7 15 हो गया, और 8 और 4 12, इतना आ जाएगा 325, और इसमें 11 में से 6 जाएगा, ये भी 325 आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो tan इनवर्स 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी π/4, तो यहाँ से आपको RHS मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, इसमें प्रूव करना है, और दिया हुआ है कि भाई tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। ठीक है, 1 माइनस x 1 प्लस x। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि x इक्वल टू क्या रखें जिससे कि हमें यहाँ पर cos थीटा मिल जाए। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा भाई cos 2 थीटा का, वो क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को अगर आपने ध्यान में रखा है तो सीधे से आपका दिमाग जाना चाहिए कि यहाँ पर x बराबर हम लोग क्या रखें, tan स्क्वायर थीटा रखें। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे RHS लेके चलेंगे, RHS इक्वल्स टू क्या है ये 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा। यहाँ से चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2
कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1/2 कॉस इनवर्स, ये सीधे हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ से कॉस निकल लेगा, तो 1/2 ये कॉस और ये कॉस हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये सीधे 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ से थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या निकलेगी, यहाँ से थीटा अगर निकालेंगे तो सीधे आपको पहले tan थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, फिर थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x, तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सोचेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहां पे देखिए दिया हुआ है साफ साफ आपको कि कॉट इनवर्स के बाद ये बड़ा लंबा चौड़ा रूट लगा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है π/2 और साथ में दिया हुआ है जो x बिलोंग्स टू 0 to π/4 ओपन इंटरवल। तो LHS लेके ही चलना पड़ेगा यहाँ पर, LHS ही लेके चलेंगे, 1 प्लस साइन है और ये 1 माइनस साइन है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है। अगर इसको हाफ एंगल में हम लोग बदलना चाहें, हाफ एंगल में, यही देख लेते हैं कॉट इनवर्स, इसको सीधे हम लिख देते हैं। देखिए एक हम लिख के आपको यहाँ दिखाते हैं कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, और फिर यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स जो दिया है इसको लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। देखिए 1 के स्थान पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2, और हाफ एंगल का फार्मूला साइन x/2 और कॉस x/2। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला आप अगर ध्यान देंगे तो a² b² प्लस 2ab यानी कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो इस प्रकार से अंडर रूट ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो जहां प्लस है वहां ये फार्मूला लगेगा, जहां माइनस है वहां माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू सीधे आपको दे देगा, यहाँ इसका मान सीधे आपको मिल जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन x/2 माइनस कॉस। अब देखिए हम लोग ऊपर चाहते क्या हैं, कॉट चाहते हैं, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ से साइन बल्कि कैंसिल हो। देखिए अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लोग कॉस x/2 माइनस साइन x/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ऊपर कॉस बचे जिससे कि कॉट इनवर्स हो, नीचे साइन बिताना चाहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला ऐसा लिखा है हमने जिससे कि साइन कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे भी साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब यहाँ से हम साइन को बचाना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे यही वाला कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट वगैरह खोलेंगे, ये तो पहले से यहाँ साइन से निकल चुका है। जब आप यहाँ इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x/2
और नीचे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन हो जाएगा, तो 2 sin x/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे cot इनवर्स cot x/2, या इसकी वैल्यू हो जाएगी x/2। ठीक है, तो x/2 प्रूव करना था यहाँ पर, ना कि π/2। ठीक है, तो बराबर आपको मिल चुका है RHS। ठीक है, तो ये छोटा सा जो काम यहाँ पे किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको आपको अलग से एक बार कर लेना है, फिर ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स, फिर 1 + x माइनस 1 - x अपान 1 + x प्लस 1 - x। ठीक है, इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है π/4 माइनस 2 cos इनवर्स x/cos इनवर्स x। प्रूव करना है आपको π/4 माइनस cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स x, ये आपको प्रूव करना है। अगर पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम चले इसको, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दें, वहां वहां हम रख दें साइन। पिछले क्वेश्चन की तरह चले तो x बराबर अगर हम साइन थीटा यहाँ पुट कर दें, या आपके क्वेश्चन में संकेत भी दिया हुआ है cos 2 थीटा रखने का, तो उससे भी सिंपल काम हो जाएगा। तो क्योंकि cos में हमें लाना भी है तो cos 2 थीटा ही रख देते हैं, आ वहां से जाएगा। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं, यहाँ पुट कर दे रहे हैं x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग cos थीटा रखें तो tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा माइनस 1 - cos 2 थीटा अपान, यहाँ पर देखिए 1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे ही आप इसको यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 1 + 2 cos² थीटा माइनस 1, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो है आपको 1 + 2 sin² थीटा फार्मूला लगा देंगे, 1 - sin² 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, फिर माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह नीचे ये हो जाएगा तो cos² थीटा माइनस 1 प्लस 1 - 1 + 2 sin² थीटा। तो हर जगह से √2 आपको कॉमन मिल जाएगा, √2 कॉमन मिल जाएगा, √2 यहाँ से भी एक प्रकार से यहाँ मिलेगा √2 cos थीटा माइनस आपको मिल जाएगा यहाँ से √2 sin थीटा, और नीचे भी √2 cos थीटा प्लस √2
साइन थीटा। अब यहां से ऊपर का हटा देते हैं, यहां से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स cos कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ से cos कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, फिर शुद्ध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि x बराबर cos 2 थीटा रखा था, तो यहाँ 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, या थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देंगे, तो पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 होगा माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। ये वैल्यू आपको RHS मिलेगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ तक कर लेंगे। अब आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 12 रह गया, और 13, 14, 15 एंड 16, 17, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।